नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स की। जी हाँ, फाउंडेशन कोर्स में मॉडल पेपर में लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। वैसे तो मॉडल पेपर इसमें होता नहीं है, बट आज मैं ऐसे 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में ये मान लीजिए 90% उनके चांसेस बने हुए हैं, और कई बार कई सालों से ये रिपीट होते भी आए हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक अनोखे मॉडल पेपर की। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा वाले जो पेपर है आपका, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, और उसी के हम टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में अधिकतम आने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉप कैटेगरी के मॉडल पेपर की। बीए थर्ड ईयर, और सिर्फ बीए थर्ड ईयर नहीं बल्कि बीकॉम, बीएससी, बीबीए वाले सभी बच्चे इस मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का डायरेक्टली पहला क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट नोट्स भी बताऊंगा। कंप्लीट नोट्स दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ इस सीरीज के माध्यम से, और लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी बताऊंगा कहाँ से आपको मिलने वाली है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर एक इकाई होती है तो क्या, कौन सी, किस टाइप की इकाई होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, बोथ ए एंड बी, या नन। तो कौन सी, किस प्रकार की इकाई होती है कंप्यूटर? कंप्यूटर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई होती है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक इकाई होती है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, फटाफट बढ़ेंगे, नहीं तो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है? कौन से कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, या इन सभी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये सभी कंप्यूटर में ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। चलिए वहीं अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा किसको ग्रहण किया जाता है? डाटा को, इंफॉर्मेशन को, आउटपुट को, या नन? तो किसको डाटा को ग्रहण, कंप्यूटर किसको लेता है, किसको इनपुट करता है? तो डेटा को, राइट, डेटा को इनपुट करता है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा किसको प्रदान, कैसे मतलब किसे प्रदान किया जाता है? कंप्यूटर इनपुट किसको करता है? डेटा को। आउटपुट किसे करता है? प्रदान करना, यानी कि आउटपुट देना। तो आउटपुट, राइट, आउटपुट ही यहाँ पर आपका क्लियर है। यहाँ पर आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। तो आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपकी हमेशा क्वेश्चन में बनी रहेगी। एक ऑप्शन में आपको बी, जैसे इंफॉर्मेशन और आउटपुट, ये दो चीज मिल सकती है, याद रखिएगा, दो चीज आपको मिल सकती है। लेकिन दो में से एग्जाम सेंटर में जब जाओगे वहां पर क्वेश्चन में या तो इंफॉर्मेशन होगा या फिर आउटपुट होगा, याद रखिएगा। अगर इंफॉर्मेशन हो तो इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगा, और आउटपुट हो तो आउटपुट करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही होते हैं तो दोनों केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना। आउटपुट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर इनपुट को लेगा डेटा के रूप में, और इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट प्रदान करता है, याद रखिएगा। तो इंफॉर्मेशन और आउटपुट दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे एग्जाम सेंटर में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जहां जहां पर करेक्शन होगा मैं करेक्शन भी करवाते चलूंगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा डेटा को, है ना, किस रूप में ग्रहण किया जाता है? किस रूप में ग्रहण करता है? तो बाइनरी, डेसिमल, या ऑक्टल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में ग्रहण करेगा, लेगा, है ना। इनपुट किस रूप में लेता? बाइनरी या डेसिमल के रूप में, किस रूप में लेगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन होगा बाइनरी के रूप में। ठीक है ना, बाइनरी के रूप में लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइबर स्पेस कौन सा स्पेस होता है? डायनेमिक होगा, वर्चुअल होगा, दोनों में दोनों होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी होगा, दोनों, डायनेमिक और वर्चुअल, दोनों प्रकार की स्पेस होता है। ठीक है, साइबर स्पेस में दोनों प्रकार की, डायनेमिक भी होती है और वर्चुअल भी होगी। क्लियर है। चलिए वहीं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइबर स्पेस में स्पेस दिया गया है, डॉट क्या होगा? तो डिजिटल मीडियम में होता है, फिजिकल स्पेस होगा, बोथ होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो साइबर स्पेस जो होता है दोस्तों, ये डिजिटल मीडियम में होगा, डिजिटल होगा। ठीक है, फिजिकल नहीं होता है। इसमें कंप्यूटर में से रिलेटेड जितनी भी फील्ड होगी उसमें क्या होगा? डिजिटल फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, तो डिजिटल मीडियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइबर स्पेस में फिक्स्ड कंट्रोल, कंटूर, नो फिक्स्ड स्पेस, नो फिक्स शेप, माफ कीजिएगा, या फिक्स शेप कौन सा होगा, या फिर इनमें सभी? तो साइबर स्पेस में जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, इसमें फिक्स्ड कंटर होगा, या नो फिक्स्ड शेप होगा, या फिक्स्ड शेप, इनमें से कौन से फॉर्म में ये होता है? साइबर स्पेस में क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई शेप फिक्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का संक्षिप्त होता है। इंटरनेट किसका संक्षिप्त होगा? लेन, या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, या मैन का, या ऑल का?
तो इसका संक्षिप्त, इंटरनेट किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट को बॉब कैन या इनमें से किसने विकसित किया था? नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दोनों ने, बॉब कैन और बिंट शार्प ने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के प्रयोग का परिणाम, इसके प्रयोग का क्या परिणाम होगा? थोड़ा सा ऑथेंटिकली, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। इसका 3 से 4 बार रिवीजन लगा लीजिएगा आप लोग, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एकदम। जो 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पिछली बार भी, पिछले 2023 से मैं आप लोगों को इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे देते आया हूं, और 50 में से 20 क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में, 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं यही वाले क्वेश्चन। तो पूरी ऑथोरिटी के साथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, तो पूरे विश्वास के साथ इनको 3 से 4 बार रिवीजन जरूर लगाइएगा, है ना। वो बाकी मैक्सिमम और कहां से पढ़ना है, मैं आपको लेक्चर के लास्ट में वो भी आप लोगों को इसका सोर्सेज भी बताने वाला हूं। तो चलिए, इंटरनेट के प्रयोग का परिणाम क्या है? इंटरनेट है, नेटवर्क है, या टोपोलॉजी, या ये सभी? तो इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, एप्रेनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या सिक्योर रहता है? इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, नेटवर्क, या ये सभी? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, नेटवर्क, ये सब के सब सिक्योर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का मुख्य मुख्य क्षेत्र, कितने क्षेत्र होते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी में कितने क्षेत्र होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 क्षेत्र होते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्षेत्र माना जाता है? इंटीग्रिटी सिक्योरिटी, या कॉन्फिडेंशियली, या फिर ये सभी? कौन सा होगा राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियली, ये सब के सब कंप्यूटर की सिक्योरिटी के क्षेत्र माने जाते हैं, याद रखिएगा। और यही तीनों क्षेत्र हैं जिनकी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में चर्चा की है, क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आई बैंकिंग को और क्या कहा जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग कहा जाता है, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, या ये सभी? आई बैंकिंग को दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन डी कहे, ऑप्शन डी ऑल, ऑनलाइन बैंकिंग जो आप मोबाइल से करते हैं, इसके अलावा ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग, ये सभी आई बैंकिंग में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते इस टाइप के क्वेश्चनों में काफी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सी विशेषता ई बैंकिंग की होती है? तो जो आप ई बैंकिंग मतलब समझिए ना आप लोग, ऑनलाइन से रिलेटेड जितनी भी जितने टाइप की भी आप बैंकिंग करते हो ना, वो सब ई बैंकिंग में आ जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है? सिक्योरिटी होती है, कन्वीनियंट होती है, या इजी एक्सेस होता है, ये फिर ये सभी होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो आप ई बैंकिंग करते हैं, ई बैंकिंग में सिक्योरिटी तो होती ही होती है, कन्वीनियंट भी होगा और इजी एक्सेस भी होता है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टूल्स को मैसेज करने में मदद करता है। फाइनेंशियल टूल्स जो है किसे मैसेज करने में मदद करता है? एसेट को, एक्सपेंडिचर, इनकम, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल टूल होते हैं ना, ये किसको मार्क में मैसेज, यार मुंह से निकला है, स्पीड से पढ़ रहा हूँ इसलिए, इतनी स्पीड से पढ़ने की आदत नहीं है मेरी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, बहुत आराम से शांतिपूर्वक पढ़ाने की आदत है मेरी ना, तो स्पीड से पढ़ने में थोड़ी सी जो टंग है वो स्लिप हो जाती है, तो ये मैनेज को मैं मैसेज बोल रहा था बार बार, माफ कर दीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो टूल्स होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, तो वो फाइनेंशियल टूल्स किसे मैनेज करने में जो है आपकी मदद करते हैं? एसेट, एक्सपेंडिचर, या इनकम? तो दोस्तों उसके माध्यम से ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी को मैनेज करने में मदद करते हैं फाइनेंशियल टूल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स होता है? उच्च फाइनेंशियल मैनेज, अकाउंटिंग, बजटिंग, बिलिंग, या फिर ये सभी? याद रखिएगा ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, ये सभी फाइनेंशियल के उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग हो जो आप टेली के माध्यम से करते हो, बजटिंग और बिलिंग, ये सब कुछ टेली के माध्यम से आपका हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम का तरीका होता है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम का यूपीआई होता है, एईपीएस से होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, या ये सभी होते हैं? क्लियर है, आप सब अच्छे समझ सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम, ये सभी डिजिटल पेमेंट के ही अन्य अलग अलग रूप हैं। वही अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड की स्थिति में इंटरनेट पर क्या लगाया जाता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगाया जाता है, पेड अमाउंट, या नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगाया जाएगा इंटरनेट पर, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, ई वॉलेट से क्या मतलब है? ई वॉलेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। कुल मिलाकर ई वॉलेट का फुल फॉर्म आप लोगों से यहां पर पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, या वॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ई वॉलेट को इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं होता है? ई गवर्नेंस का भाग, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से
कोई नहीं। ये सब के सब ई गवर्नेंस के भाग होते हैं, ई गवर्नेंस के ना। तो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है G2G। G2G से क्या मतलब है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नेंस टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू गवर्नेंस या फिर ये सभी। तो दोस्तों G2G का सही मतलब होता है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उमंग। वो क्या है उमंग? उमंग कुल मिलाकर एक जो है इसका फुल फॉर्म आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है या नन यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन या नॉट अ मोबाइल ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं, नन। तो ऑप्शन ए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन को ही हम उमंग कहते हैं, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। वहीं अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या? डिजी लॉकर आप लोगों ने संभवतः यूज किया होगा। तो डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को सेव रखना, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट को सेव रखना करेक्ट हो जाएगा। ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट को रखना, क्लाउड बेस्ड एक्सेस कर देना, तो ये सब के सब इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो, डी करेक्ट हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर के माय सर्टिफिकेट सेक्शन में कौन सा विकल्प मौजूद होता है? अगर आपने कभी डिजी लॉकर मोबाइल में एक्सेस किया हो, चलाया हो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां सर्टिफिकेट सेक्शन में जो है कई सारे विकल्प आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि डिजी लॉकर के माय सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में कौन सा विकल्प होता है? अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का, डिजिटल डॉक्यूमेंट यानी उन डॉक्यूमेंट को देखने का या डाउनलोड करने का, ये दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता? तो याद रखिएगा माय सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में कौन सा होगा? दोनों होते हैं, अपलोड करने का भी और उसको डाउनलोड करने के लिए भी डिजिटल डॉक्यूमेंट के नाम से दोनों ही विकल्प आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ई लर्निंग में ई का क्या मतलब होता है? एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनिक या इसेंशियल? तीन ऑप्शन मात्र इस प्रश्न में दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई का मतलब होता है, ई लर्निंग में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? डिजिटल शिक्षा का केवल महंगी शिक्षा है ये, भौगोलिक बाधाओं का ना होना या किताबों की जरूरत ना होना? तो दोस्तों यहां पर इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका, वैसे तो देखिए यार यहां पर जो है ना, यहां पर आप लोग जो है ऑप्शन ए को कैंसिल कर सकते हैं, बाकी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं, दोनों ही करेक्ट आंसर हो। भौगोलिक बाधाओं का ना होना, भौगोलिक बाधा है, ठीक है ना, लेकिन डिजिटल शिक्षा अगर आप भौगोलिक बाधा है, तो आप इजीली आप जो है किसी बड़े कोचिंग संस्थान में जाने की अपेक्षा घर पे भी तैयारी उसकी कर सकते हैं बिना कहीं पर जाए हुए। और इसके अलावा किताबों की जरूरत, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स नहीं है, तो आप डिजिटली पढ़ाई करके भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि अभी आप कर रहे हो। क्लियर है? तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 14 में, 2015 में या 16 में? कब हुआ था दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी मेलिशियस अटैक। ये मेलिशियस अटैक एक प्रकार का वायरस होता है ना, वायरस होता है मेलिशियस अटैक। तो ये जो है से बचाने की कौन सी विधि, कौन सी, कंप्यूटर सर्वर को या मोबाइल डिवाइसेस को या इन सभी को? तो ये जो मेलिशियस जो अटैक होता है, मेलिशियस प्रकार का जो वायरस होता है जो अटैक करता है, इस अटैक से किसे बचाया जाता है? कंप्यूटर को, सर्वर को या मोबाइल डिवाइसेस को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वर की सेफ्टी इससे की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को और क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, ए या बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर साइबर सिक्योरिटी को और क्या कहा जाएगा? माफ कीजिएगा, दोनों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी दोनों ही इससे कहा जाता है, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी को। क्लियर है? ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का लाभ होता है? इसका लाभ क्या है साइबर सिक्योरिटी का? तो बिजनेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स, ठीक है, बिजनेस प्रोटेक्शन। तो बिजनेस को जो है साइबर अटैक से बिजनेस को प्रोटेक्ट करना इसका प्रमुख लाभ होगा, या प्रोटेक्शन फॉर डाटा एंड नेटवर्क हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो देखिए अगर साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो लाभ होता है, साइबर सिक्योरिटी ये किसी प्रकार के वायरस से अटैक को रोकता है। तो इससे क्या होगा? अगर आप बिजनेस पर्पज से अगर यूज कर रहे हैं आप, है ना, इंटरनेट को, तो ये आपको बिजनेस के प्रोटेक्शन करेगा साइबर अटैक से, है ना, या किसी विशेष प्रकार के वायरस के अटैक से। इसके अलावा आपके डेटा और नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करेगा ऑप्शन बी के अनुसार। ऑप्शन सी ये जो है अनऑथराइज्ड जो यूजर होते हैं हैक करने वाले, उनको भी ये रोक के रखेगा।
तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए आईटी एक्ट 2000 क्यों लाया गया था, है ना? आईटी एक्ट 2000 क्यों लाया गया था? ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स या इन सभी के लिए? किसके लिए लाया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सभी ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, इन सभी को मजबूत सिक्योरिटी देने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी को चुनौती देता है, या निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी की चुनौती होता है, चुनौती साइबर सिक्योरिटी के लिए? तो रैंसम, ये सब के सब जो है ना, ये विशेष वायरसों के नाम है। रैंसमवेयर होता है, ब्लॉकचेन होती है, आईओटी होती है, ये सभी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिएगा। ये सभी वायरसों के नाम है जो साइबर सिक्योरिटी के सामने चुनौती होती है, बड़ी चुनौती होती है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें इट्स ओके। चलिए दोनों को ओपन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक का प्रकार है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक का प्रकार, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बी से करेक्ट हो रहा है, राइजिंग अटैक्स, ठीक है ना। और वहीं क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, साइबर क्राइम में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर वायरस वर्म्स अटैक्स हो जाएगा, हैकिंग हो जाएगा, डेनियल ऑफ अटैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं 37। टोटल 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पावर ऑफ कंट्रोल को डायरेक्ट हेतु उपयोग में लाया जाता है। पावर ऑफ कंट्रोल को डायरेक्शन हेतु उपयोग में लाया जाता है, किसमें शामिल किया जाएगा? आईटी एक्ट 2000 में, है ना, या फिर आईटी एक्ट 2001, आईटी एक्ट 2002, या ये सभी? तो आईटी एक्ट कब आया था? कब आया था? अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन कवर किया था ना, 2000 में, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 में आया था, इसके अंतर्गत इसको कवर किया गया था। वहीं अगला प्रश्न है, साइबर बुलिंग में, साइबर बुलिंग में शेयरिंग, पोस्टिंग, सेंडिंग या ये सभी के माध्यम से गलत खबर प्रचारित की जा सकती है। तो साइबर बुलिंग में किसके माध्यम से गलत खबर प्रचारित की जा सकती है? यहां पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, है ना। तो शेयरिंग, पोस्टिंग या सेंडिंग, इन सब के माध्यम से गलत खबर को आगे प्रेषित किया जा सकता है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फ्रॉड का प्रकार है? फाइनेंशियल फ्रॉड का, आइडेंटिटी थेफ्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या मॉर्गेज एंड लैंडिंग फ्रॉड या ये सभी? तो एग्जैक्टली ये सभी, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्क होते हैं, क्या होते हैं? वेबसाइट्स होती है। सोशल नेटवर्क क्या? वेबसाइट, एप्स, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सोशल नेटवर्क दोनों ही होते हैं, वेबसाइट भी होती है और मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोशल नेटवर्क यूजर को, है ना, शेयर, कम्युनिटी या रिलेशनशिप या इन सभी की अनुमति देते हैं। तो सोशल नेटवर्क जो है यूजर को किस चीज की अनुमति देती है? शेयर करने की, कम्युनिकेट करने की, रिलेशनशिप मेंटेन करने की, या ये सभी? तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। इन सभी की अनुमति यहां पर सोशल नेटवर्क के द्वारा यूजर को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मित्र या परिवार के सदस्य जो भौगोलिक रूप से फैले हुए हैं, दूर से जुड़ कहा जाता है? दूर से, या इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है। कुल मिलाकर मित्र या परिवार के सदस्य जो भौगोलिक रूप से काफी दूर रहते हैं, वो दूर से आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, किसके माध्यम से? शेयरिंग के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से, या इन सभी के माध्यम से? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। शेयरिंग के माध्यम से भौगोलिक रूप से दूर दूर स्थित परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग बाधाओं को तोड़कर उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद को बढ़ाती है, कौन? टाइम, डिस्टेंस, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। दो, टाइम और डिस्टेंस दोनों ही उपयोगकर्ता के संवाद को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है, एसएमएम, एसएमएम क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, सोशल मार्केटिंग मीडिया होता है, या सोशल मास मार्केटिंग होती है? इनमें से कोई नहीं। इसका एसएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर एसएमएम का फुल फॉर्म होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए चुनौती होता है? निम्न में सोशल मीडिया के लिए चुनौती कौन? कीपिंग अप विद चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स, या फाइंडिंग सोशल टैलेंट्स, या दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो कीपिंग विद चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स और फाइंडिंग सोशल टैलेंट, ये दोनों ही सोशल मीडिया के लिए एक प्रकार की चुनौती है। अगला प्रश्न है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, है ना, जिसको हम शॉर्ट में 2FA कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत को जोड़ देना, डेटा को डिलीट करना, या विज्ञापन को रोकना? तो याद रखिएगा दोस्तों, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो होती है वो आपकी सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर देती है, मतलब इसमें एक परत और जोड़ देती है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी व्यक्ति की फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसे परेशान करना क्या कहलाता है?
आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाएगा, स्पैमिंग, हैकिंग या ब्राउजिंग क्या कहलाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है ना, किसी की आइडेंटिटी को चुरा करके उसे परेशान करना। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया पर फिशिंग है ना, फिशिंग का सबसे आम तरीका क्या है फिशिंग करने का? कॉल करना, सुरक्षित वेबसाइट से, या फिर लुभावने या फर्जी लिंक भेजना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो क्या होगा सबसे आम तरीका फिशिंग का? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट इसका, लुभावने या फर्जी लिंक भेज करके उसे जो है भ्रम में डालना, उसको फिर थेफ्ट करना, फ्रॉड करना उसके साथ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक मजबूत पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? केवल आपका नाम होना चाहिए, आपका फोन नंबर, अक्षर संख्या, विशेष चिन्ह, या ये सभी? तो यहाँ पर आपका जो अच्छा मजबूत पासवर्ड होगा उसमें अक्षर भी होना चाहिए, संख्याएं भी होना चाहिए, साथ में कुछ विशेष चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि आपका पासवर्ड और मजबूत बन सके। दोस्तों यहाँ पर माफी चाहूंगा, मैं एक क्वेश्चन जो है छूट गया है 49 वाला, ठीक है ना। तो चल लीजिएगा 49 नंबर का क्वेश्चन छूटा है, 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब मैं आपसे जो स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा इसका, तो दोस्तों देखिए जो भी आपके पास में सीरीज है या जो भी आपके पास बुक है जहां से भी आप साल भर से अभी तक पढ़ रहे हो, वहीं से आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को रिवाइज करना प्रारंभ कर दीजिए। 50 क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था, 50 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, और ये वो टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन है जिनको आपसे 4 से 5 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरी संतुष्टि चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से और पूरी सटीकता से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कल एग्जाम होने वाले हैं तो उनके पास समय थोड़ा कम ही है, तो वो ये मात्र 50 क्वेश्चन ही पढ़ ले। और फिर भी अगर आप थोड़े मेहनती हैं, आप रात में और जरा टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं, तो आप अपने बुक से, किताब से, कहीं से भी और मैक्सिमम क्वेश्चनों का रिवीजन लगाइए। और नहीं हो सोर्सेस तो वो सोर्सेस मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है 149 रुपए का, जिसमें आपको आपके फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की नोट्स आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। कैसे मिलेगी ये नोट्स? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी सारा काम हमारी टीम संभाल लेगी, ठीक है ना। चला सेशन अगर आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगला सेशन आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। क्या फाउंडेशन क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो टॉप 50 के सीरीज में, या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो जो 50 क्वेश्चन में आपको हमेशा अन्य सब्जेक्टों में देता हूं। तो आप जैसा भी सेशन चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।